जय हिंद। मैं एक बार फिर आपके सामने हुतात्मा चौक से रविंद्र जैन आप लोगों के लिए, देश के लिए लड़ता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। एक सवाल, आखिर कौन है ऐसे षड्यंत्रकारी जो भारत की संस्कृति को निस्ताभूत करना चाहते हैं? इसका जवाब देता हूं कि 1947 के पहले और बाद में कैसा माहौल था। आप बुजुर्गों से पूछिए, किताबों में पढ़िए। उस जमाने में बबूल और नीम की लकड़ियां हुआ करती थी, दातून करते थे, दांत फिर भी लोहे की सलाखों को मोड़ दिया करते थे। आज टूथपेस्ट जगह जगह डॉक्टरों की दुकान नंबर 1। उस जमाने में गली के नुक्कड़ नुक्कड़ पर कढ़ाई के दूध में लोहे की कढ़ाई में दूध और गरम गरम दूध का सेवन किया जाता था। लोग मिट्टी के सकोरे में दूध पिया करते थे और तंदुरुस्ती का राज और अपने स्वास्थ्य को मजबूत किया करते थे। नंबर 2, उसका नतीजा आज चौराहे, गली, मोहल्ले, नुक्कड़, हर जगह या तो दारू की दुकानें मिलेगी, या डांस बार के अड्डे मिलेंगे, या कोने के अंदर छोटे छोटे फुटपाथ पर चरस, गांजा, ड्रग्स के धंधे मिलेंगे। सवाल ये उठता है कि कभी ऋषि मुनियों का गढ़ हुआ करता था भारत, आज एक से एक ड्रग्सी, चरसी, माफिया, उठाए गिरे, लुटेरे, वसूलीबाज और मिलावटखोर। क्या रीजन है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये जानना जरूरी है। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोग कंप्यूटर पे आ गए और पूरा दिमाग चीटिंग करने में उनका चलने लगा। बड़े बड़े फ्रॉड, बैंक के घोटाले। उस जमाने में लोग हाथ से हिसाब करते थे, उंगलियों पर हिसाब करते थे। आज सब कुछ कंप्यूटर पे, चीटिंग। तो आखिर वजह क्या है कि भारत के लोगों ने या भारत के जिम्मेदार लोगों ने भारत की संस्कृति को मिटाने का षड्यंत्र किया? पहले लोग जीते थे 125 साल, 100 साल। आज बच्चा बीमार पैदा होता है और बीमारी दफन हो जाता है। उस जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे और वैद्य ऐसे हुआ करते थे कि नाड़ी पकड़कर बीमारी के बारे में उस व्यक्ति को बता दिया करते थे और घिस के दवाई देते थे, ठीक हो जाता था। आज के डॉक्टर, दुकानदार टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग, टेस्टिंग पे टेस्टिंग करते रहो, उसका घर बिक जाएगा लेकिन वो ठीक नहीं हो पाएगा। जैसे आज के कानून का प्रावधान है, कोर्ट में कैसा तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलेगी। जवानी में केस दर्ज होगा, बुढ़ापे में फैसला आएगा। तो ये आपको हम बताना चाहते हैं कि क्या माहौल ऐसा भारत का हो चुका है, इसके पीछे कौन लोग हैं। पहले कुएं का पानी पीते थे, बावड़ी का पानी पीते थे, नदी का पानी पीते थे लोग, फिर भी सालों साल जीते थे। आज ब्रिसलरी ले लो, फिल्टर पानी ले लो, फलाना ले लो, ढिमाका ले लो, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत की संस्कृति को निस्ताभूत करने के पीछे आखिर किसका हाथ है, कौन जिम्मेदार है। हम ऐसा मानते हैं कि इसमें जिम्मेदार आप और हमें, क्योंकि हर आदमी अपना घर भरने में लगा हुआ है और देश के नेता वो तो दलाल बन चुके हैं। ये दलाली देश के नेता जो करते हैं, याशी करते हैं, उनको शास्त्रों के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर जिस दिन ज्ञान हो गया उस दिन दलाली छोड़ देंगे, देश सेवा में लग जाएंगे। ऋषि मुनि वो शास्त्रों में ध्यान करते थे, परमात्मा का ध्यान करते थे, क्योंकि असली दौलत उनका ज्ञान है। और आज के नेता देश को नोचने का काम करते हैं, देश को बेचने का काम करते हैं और अय्याशी करते हैं। और हमारे ऋषि मुनि
तपस्या करते थे, तपते थे, भूखे प्यासे रह के आराधना करके हमारे दुनिया का उद्धार करते थे। लेकिन आज क्या यास नेता चुनाव जीतने के बाद देश पर कब्जा कर लेते हैं, बेच के खाने का काम करते हैं। तो आखिर है क्या? आखिर कैसा मजाक बना रखा है हमारे देश का? इसके लिए 130 करोड़ की जनता से गुजारिश है, अपने भारत की प्राचीन सभ्यता को वापस लौटाने का काम करें। जहां जगह जगह दारू के ठर्री की दुकानें हैं, वापस से दूध की दुकानें खुले, आदमी अपने जीवन को संवारने का काम करे। जुल्म के खिलाफ, मिलावट के खिलाफ और वसूली के खिलाफ आप आवाज उठाएं। आप आवाज उठाएं। आप भारत की उस मिट्टी की औलाद है जहां शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, पृथ्वीराज चौहान ने जन्म लिया, वीर भगत सिंह ने जन्म लिया, महारानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया। फिर क्या कारण है कि आपका मुंह बंद रहता है, आपके मुंह पर ताला लगा रहता है? आप कमजोर कायर हैं? आप जागें। जिसके अंदर हौसला बुलंद होगा, हिमालय की चढ़ाई भी उसके लिए बहुत छोटी होगी। बस इन्हीं बातों के साथ मैं लड़ता रहूंगा, आपके लिए बढ़ता रहूंगा। फिर एक बार हुतात्मा चौक से मैं रविंद्र जैन। जय हिंद।